हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा आईएफएस से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रोल ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो फाइनेंशियल सिस्टम ना एक बेस माना जाता है कैपिटल क्रिएशन का। कैपिटल का मतलब होता है फंड्स, पैसों को क्रिएट करने का एक बहुत बड़ा बेस माना जाता है। और अगर कोई भी कंट्री में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना है या कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए फाइनेंशियल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका होना बहुत जरूरी है। और आपको पता है फाइनेंशियल सिस्टम जो है ना वो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। और 1990 के बाद अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स आ गए थे जिसके थ्रू फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो बड़ा ही हेल्पफुल रहा था कॉर्पोरेट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। यानी कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स मैंने आपको बताए थे, याद होगा आपको, जिसमें आ जाता है शेयर्स हो जाते हैं, डिबेंचर्स हो जाते हैं, बॉन्ड हो जाते हैं, ट्रेजरी बिल्स है, कमर्शियल पेपर्स है, ऐसे काफी सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। आगे बात करें तो फाइनेंशियल सिस्टम प्रोवाइड करता है बहुत एसेंशियल सर्विसेज मॉडर्न इकोनॉमी के अंदर की जो बहुत जरूरी है। आपको पता है कोई भी इकोनॉमी आज की डेट में खड़ी है ना तो उसके फाइनेंशियल सिस्टम की वजह से, क्योंकि फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है इकोनॉमी का। आगे बात करें तो यहां पे मैंने इसके रूल्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम्स बताए हैं। यहां पे मैंने हेड पॉइंट्स बताए हैं, जैसे कि सबसे पहले हो जाता है रोल ऑफ इंटरमीडियरीज, दूसरा है रोल एज ब्रिजिंग द गैप, तीसरा है रोल ऑफ प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल लिक्विडिटी, फोर्थ है रोल विथ रिगार्ड्स टू पेमेंट एंड सेटलमेंट, फिर है रोल एज फाइनेंशियल इंजीनियरिंग और फोर्थ है रोल एज रिस्क मैनेजमेंट। तो इस तरह से टोटल 6 रोल्स होते हैं फाइनेंशियल सिस्टम के। चलो शुरुआत करते हैं सबसे पहले रोल से। तो वो देके रखा है रोल ऑफ इंटरमीडियरीज। यूनिवर्सिटी की एग्जाम की डेट्स भी आ चुकी है और आप लोग ने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की है तो आप लोग हमारी बैच में ज्वाइन हो जाओ, जहां पे हम आपको कॉर्पोरेट अकाउंट, कॉस्ट अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स और टैक्सेशन करवाएंगे। और इसकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 2399 है, जिसमें आपके सारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हो जाएंगे। तो अभी के अभी आप लोग हमारी बैच में ज्वाइन हो जाओ और इस बैच का फायदा लो। याद रखना कि फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो कैपिटल क्रिएट करता है। और पता ही है आपको कि इसके इंटरमीडियरीज का क्या रोल होता है। तो इंटरमीडियरीज मतलब कौन लोग होते हैं? बीच के लोग। बीच के मतलब कि एक इन्वेस्टर और एक बोरोवर के बीच के लोग। तो यहां पे एक इंटरलिंक क्रिएट किया जाता है। इंटरलिंक मतलब क्या होता है कि जिसको पैसा चाहिए उसके बीच में, यानी कि जो जिसको सीकर है, जिसको पैसे की रिक्वायरमेंट है, और हम लोग जो कि सेवर है, तो इन दोनों के बीच में इंटरलिंक क्रिएट करने का काम किसका होता है? इंटरमीडियरीज का होता है। बीच के लोग होते हैं ये, ठीक है। और ये एक लिंक क्रिएट करता है बोरोवर और इन्वेस्टर के बीच में। बोरोवर को क्या चाहिए होता है? फंडिंग चाहिए होता है। और इन्वेस्टर को क्या चाहिए होता है? लेंडिंग चाहिए होता है। लेंडिंग यानी होता है पैसा इन्वेस्ट करना, पैसा लोन की तरह देना, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में इंपॉर्टेंट लिंक क्रिएट कौन करता है? इंटरमीडियरीज। नेक्स्ट बात करें तो वास्ट टेक्नोलॉजी चेंजेस। पता है आपको हमारी कंट्री में बहुत बड़े लेवल पे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिले, जिसकी वजह से अलग अलग तरह की न्यू चैनल सेटअप हुई और फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन हुआ। और फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन के थ्रू जो भी बेसिक नीड्स थी, मतलब जरूरतें जितने भी सेक्टर की, हमारी कंट्री में 3 सेक्टर है। कौन से? एग्रीकल्चर सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है और सर्विस सेक्टर है। तीनों सेक्टर की जो बेसिक नीड्स थी वो पूरी हो पाई है किसके थ्रू? इंटरमीडियरीज के थ्रू। बोलो क्लियर हो गया पहला पॉइंट। नेक्स्ट आगे बात करते हैं नंबर 2, रोल एज ब्रिजिंग द गैप। यानी कि फाइनेंशियल सिस्टम का क्या रोल है? तो वो ना ये जो गैप होता है, ठीक है, उसको ब्रिज करने का काम करता है। कैसे? तो याद रखना फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज में कौन लोग आते हैं? तो वो होता है इंश्योरेंस कंपनी होती है, म्यूचुअल फंड्स कंपनी होती है, बैंक होती है, या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स भी होती है, जिसको एनबीएफसी भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। ये लोग ना अलग अलग तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज। जैसे कि क्या आएगा? क्रेडिट रेटिंग आएगा, मर्चेंट बैंकिंग आता है, हायर परचेज आता है, डिपोजिटरी होता है, कस्टोडियन हो गया, फोरफिटिंग, अंडरराइटिंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। इस तरह से अलग अलग तरह की लोग फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और आपको पता है ये जो फाइनेंशियल सर्विस क्यों प्रोवाइड करते हैं? क्योंकि यहाँ पे वो लोग एक ब्रिज क्रिएट करते हैं। गैप जो होता है ना, एक गैप, उसका ब्रिज क्रिएट करने का काम करते हैं। किन दोनों के बीच में? एक कि जो इन्वेस्टर होता है ना उसके पास इतना नॉलेज नहीं होता, लैक ऑफ नॉलेज होता है, और अवेबिलिटी ऑफ सोफिस्टिकेटेड फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्ट्रूमेंट, मतलब कि 2 चीजों के बीच में ब्रिज बनाने का काम करता है फाइनेंशियल सिस्टम। यानी कि इन्वेस्टर के पास नॉलेज नहीं है और मार्केट के अंदर अलग अलग तरह के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है, फाइनेंशियल मार्केट्स है, उसके बारे में नॉलेज प्रोवाइड करने का काम फाइनेंशियल सिस्टम करता है।
बोलो क्लियर हुआ। तीसरा पॉइंट बढ़े तो वो है रोल ऑफ प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल लिक्विडिटी, मतलब पैसों की लिक्विडिटी प्रोवाइड करने का काम भी फाइनेंशियल सिस्टम का है। जैसे कि फाइनेंशियल सिस्टम स्मूथली नहीं रन कर पाएगी जब तक कि फाइनेंशियल लिक्विडिटी नहीं होगी। यानी कि जो ट्रेडिंग है सिक्योरिटीज के अंदर वो सबसे बड़ा सॉल्यूशन है कि जिसके थ्रू हम लोग फाइनेंशियल लिक्विडिटी ला सकते हैं। मतलब आपको एग्जांपल देता हूं, मान लो कि आज की डेट में मैं कोई शेयर में इन्वेस्ट करता हूं, ठीक है। अब जब मार्केट ओपन होगा तो क्या मैं बेच सकता हूं शेयर को? हाँ, मैं आसानी से मार्केट में बेच सकता हूं। तो इसको ही बोलता है लिक्विडिटी होना। जब चाहूं तब इन्वेस्ट कर सकता हूं, जब चाहूं तब पैसा निकाल सकता हूं। मतलब यहाँ पे लिक्विडिटी कैसे, लिक्विडिटी मतलब होता है मैं तुरंत उसको कैश में कन्वर्ट कर दूं, उसको बोला जाता है लिक्विडिटी, ठीक है। तो देखो आज की डेट में यही चीज हुई है कि बाइंग और सेलिंग सिक्योरिटीज की बहुत अच्छी हो गई है। और बहुत अच्छी मतलब कि मैं जब चाहूं तब बेचूं, जब चाहूं तब खरीद सकूं अलग अलग भाव पे, ठीक है। और यहाँ पे ब्रोकर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लोग एज ए डीलर की तरह वर्क करते हैं और हमको अलग अलग तरह की फाइनेंशियल लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं बायर और सेलर को। यानी कि ये जो ब्रोकर्स होते हैं ना वो भी मीडिएटर माने जाते हैं, इंटरमीडियरीज होते हैं। मान लो कि आज की डेट में मैं कोई शेयर को बेचता हूं तो मेरे को तुरंत पैसा मिल जाएगा। अगर मान लो कोई शेयर को खरीदता हूं तो मेरे को तुरंत पैसा देना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है शेयर मार्केट के अंदर। फिर बात करें पॉइंट नंबर 4, रोल विथ रिगार्ड्स टू पेमेंट एंड सेटलमेंट्स। यानी कि फाइनेंशियल सर्विस ना अलग अलग तरह के हमको सर्विस प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल सिस्टम। जैसे कि हो गया कि ये हमको स्पीडी, सिक्योर, कन्वीनियंट ट्रांसफर, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में तुरंत हम ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। और वो भी बहुत तेजी से और सिक्योर मोड से ये हमको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इवन अलग अलग तरह के ट्रांजैक्शंस के सेटलमेंट भी अलग अलग टाइम पे वो लोग हमको प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से फाइनेंशियल सिस्टम का ये रोल है कि वो हमारे पेमेंट्स और सेटलमेंट्स को क्लियर आउट करवा देते हैं। नेक्स्ट बात करें पॉइंट नंबर 5, रोल ऑफ फाइनेंशियल इंजीनियरिंग। फाइनेंशियल इंजीनियरिंग यानी क्या होता है, आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, इसको ना फाइनेंशियल इंजीनियरिंग कहते हैं। यानी कि हम ऐसा कहेंगे कि इसमें क्या क्या आता है, ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स आ गई, रीपैकेजिंग ऑफ फाइनेंशियल क्लेम्स आ गया, या रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ एसेट्स हो गया, लायबिलिटीज हो गया, एक्सपांशन ऑफ आर्टिफिशियल सिक्योरिटीज हो गया, या कितनी नंबर ऑफ सिक्योरिटीज खरीदी जा रही है, बेची जा रही है, मार्केट के अंदर क्यों बदलाव देखने को मिल रहे हैं। तो इन सब को बोला जाता है फाइनेंशियल इंजीनियरिंग, जो कि ऑटोमेटिक वर्क करता है शेयर मार्केट के अंदर, आपको आइडिया होगा। तो ये फाइनेंशियल इंजीनियरिंग का रोल क्या है, तो पता है आपको आज की डेट में बहुत जरूरत थी इस चीज की, अलग अलग तरह की इनोवेटिव वेज की, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यू क्रिएशन कर सकते हैं और हम तुरंत कम्युनिकेशन कर सकते हैं और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी ला सकते हैं। यानी कि ये जो फाइनेंशियल इंजीनियरिंग है उसके थ्रू ये सारी चीज पॉसिबल हो पाई है कि तुरंत कम्युनिकेशन हो पा रहा है, ठीक है, आप तुरंत परचेस कर पा रहे हो, तुरंत सेल कर पा रहे हो, ये सब फाइनेंशियल इंजीनियरिंग के थ्रू। मतलब कि फाइनेंशियल इंजीनियरिंग का कंसेप्ट हमको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है वैल्यू क्रिएशन की, यानी कि हम हमारी एसेट्स क्रिएट कर सकते हैं। और आपको पता है फाइनेंशियल इंजीनियरिंग जो है वो हमको एक ऐसी प्रोसीजर प्रोवाइड करता है जो प्रॉपरली डिजाइन, डेवलप की हुई और जिसको प्रॉपर नॉवल सॉल्यूशंस के थ्रू क्या किया है, इंप्लीमेंट की गई। इस तरह से वो हमको पूरी एक प्रोसीजर प्रोवाइड करता है। तो इन शॉर्ट इस पूरे में ये दिया है कि जो फाइनेंशियल इंजीनियरिंग है उसके थ्रू आज की सिस्टम बहुत स्मूथली वर्क करती है। अब आखिरी पॉइंट की बात करें, पॉइंट नंबर 6 है रोल एज रिस्क मैनेजमेंट। अच्छा, अब रिस्क क्या होता है, तो रिस्क मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस, ये तो आपको पता ही है। अब किस तरह के रिस्क देखने को मिलते हैं, तो आपको पता है कि मार्केट के अंदर इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन हो रहा है या एक्सचेंज रेट बदल रहा है या फाइनेंशियल, तो बहुत सारे तरह के रिस्क होते हैं। तो यहाँ पे एक फाइनेंशियल इंश्योरेंस होता है जो हमको क्या करता है, इस तरह के रिस्क को कवर करके देता है। यहाँ पे क्या होता है पता है कि ये हमको कैसे रिस्क मतलब प्रोवाइड करता है। जैसे मान लो कि मैंने बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया तो मेरे को डर है कि मेरा पैसा लॉस हो सकता है, तो मैं क्या करूंगा, इसका इंश्योरेंस ले सकता हूं, या मतलब मैं क्या कर सकता हूं, उस पैसों के लिए इंश्योरेंस ले सकता हूं कि मेरा लॉस ना हो। अगर होता भी है तो इंश्योरेंस कंपनी मेरे को पैसा देगी। तो इस तरह से मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, मेरे रिस्क को ट्रांसफर कर देता हूं। यानी कि एक फाइनेंशियल पार्टिसिपेंट दूसरे फाइनेंशियल पार्टिसिपेंट्स को रिस्क को क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर दे रहा है। तो इसी तरह के रोल्स देखने को मिलते हैं फाइनेंशियल मार्केट में, जहां पे अननेसेसरी रिस्क को उन लोगों को दिया जाता है जो रिस्क लेना चाहते हैं। यानी मैं रिस्क लेना नहीं चाहता तो मैं रिस्क को क्या कर दूंगा, ट्रांसफर कर दूंगा। मान लो मैंने उसका इंश्योरेंस ले लिया, इंश्योरेंस लिया तो दैट मींस कि अगर नुकसान होता है तो इंश्योरेंस कंपनी देगी। तो इस तरह के रिस्क मैंने ट्रांसफर कर दिया इंश्योरेंस कंपनी के, और इंश्योरेंस कंपनी तो रिस्क लेना चाहती है,
ठीक है। तो इस तरह से रिस्क मैनेजमेंट का भी बहुत बड़ा रोल होता है और हमको वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। फाइनेंशियल मार्केट के जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको रिस्क के सामने क्या प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। जैसे इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन जैसा कि मैंने बताया, या एक्सचेंज रेट बदल गया, ऐसा कोई भी तरह का रिस्क होता है जो मैं नहीं लेना चाहता तो मैं किसी और को ट्रांसफर कर सकता हूं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो यहां पे टोटल 6 रोल है फाइनेंशियल सिस्टम के। तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय एंड थैंक यू सो मच।